This call is now being recorded. हाँ यस, शॉर्ट आंसर से पढ़ो Okay, बेटा। sir. Question number 1. Why it was difficult for hunter-gatherers to collect food? पढ़ो बेटा। Answer: it was gatherers food. 1. As there were animals that train for humans, they बेटा आवाज साफ नहीं आ रही were है। stronger मनीषा पढ़ो also. बेटा। बिल्कुल 1 मिनट उन्नति plant. मनीषा पढ़ेंगी। आवाज क्लियर नहीं बेटा, नेटवर्क का Okay, इशू sir. होगा। हाँ Okay, sir. Why it was loudly। difficult for hunter-gatherers to collect food? It was difficult for hunter-gatherers to collect food. First, as there were several animals that run faster than human beings, and they were stronger also. Second, people do not know about the edible parts of their plants. मतलब क्या हुआ? इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हंटर गैदरर्स टू कलेक्ट फूड, क्योंकि जो एनिमल्स थे जिनको वो पहले के जमाने में इन ओल्डन डेज ह्यूमन बीइंग वर नॉट सिविलाइज्ड कह लो उसको, है ना। जब वो एनिमल्स की लाइफ ही वो जीते थे, नोमैडिक लाइफ वो जीते थे, है ना। अपने ह्यूमन बीइंग को अनसिविलाइज करने में बड़ा संकोच होता है मुझे, ठीक है। तो मैंने कहा कि वो अनसिविलाइज्ड ही कह लो उनको। दे वर जस्ट लाइक अ वाइल्ड एनिमल्स, है ना। उनके और जानवरों के बीच में अगर आज के मनुष्य को देखो, ठीक है, और उस जमाने के मनुष्य को देखो, अर्ली ह्यूमंस को देखो, तो उनको आप क्या कहोगे? जंगली जानवर ही कहोगे, गेटिंग पॉइंट। लेकिन धीरे 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 मनुष्य जो है डोमेस्टिक लाइफ जिसको कहते हैं, सेटल्ड लाइफ जिसको कहते हैं, वो सीख गया और वो आज धीरे धीरे चेंजेज आते गए, धीरे धीरे चेंजेज आते गए, और आज हम इस रूप में पहुंचे। और आज भी लोग जो हिंसा मार काट वगैरह में विश्वास रखते हैं, वो अनसिविलाइज्ड ही, मेरी नजर में तो अनसिविलाइज्ड ही कहे जाएंगे वो, गेटिंग पॉइंट। तो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है कि एज देयर वर सेवरल एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स तो थे, हाँ, लेकिन एनिमल्स के जो चलने की गति है, दौड़ने की गति है, भागने की गति है, ताकत है उसमें, ये सब जो है मनुष्य से तो ज्यादा ही थी, ठीक है। उनके पास 4 पैर थे और चारों जो है पैर सपोर्ट करते थे दौड़ने के लिए। और ह्यूमन बीइंग जो पहले धीरे धीरे 2 पैर पर आने लगा था, तो 2 पैर पर आने लगा था, तो उसकी गति जो है उतनी तेज नहीं थी। जो 4 पैर वाले एनिमल्स जो होते हैं उनकी गति की तुलना में बहुत कम थी। तो इनके लिए ये बड़ा मुश्किल होता था कभी कभी, ऑफ सीजन जिसे कह लो, है ना, जहाँ तो उस समय बहुत ही उनके लिए मुश्किल होता था कि अपने सर्वाइवल के लिए फूड कहाँ से लेकर आए। तो इसलिए ये जरूरी था कि कुछ एडवर्स कंडीशंस में, जैसे आप लोग के पेरेंट्स क्या करते हैं या मैं क्या करता हूँ अपने घर में, कि महीने भर का सामान लाके रख लेते हैं, रखते ही नहीं रखते हैं। और लॉकडाउन में देखा होगा कि आपके पेरेंट्स ने बहुत सारा सामान खाने का अपने घर में पहले रखा था कि नहीं रखा था, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Sir, रखा था। रखा था ना। ये सोच लो, अब इस कंडीशन को सोचो, जैसे आज के समय में हम रख रहे हैं कोविड की वजह से, तो उस जमाने में इसलिए रहते थे कि उनका खाने का जो सामान होता था, मतलब वो उनसे तेज भागता था। पहले तो लोग वेजिटेरियन तो थे नहीं, पहले सब लोग तो नॉन वेज वाले थे। जैसे जैसे सिविलाइज होते गए, वैसे जैसे मतलब पेड़ पौधों के बारे में जानकारी भी होने लगी, तो धीरे धीरे वो हर तरह के भोजन को सीख गए, सेटल लाइफ भी हो गई उनकी। तो वो चुनाव करते गए, सेलेक्ट करते गए कि कौन सा हमारे लिए अच्छा है, कौन सा हमारे लिए बुरा है, और धीरे धीरे उनकी जिंदगी अच्छी होती गई। और वो केवल कार्निवोरस भी नहीं रह गए, वो हर्बिवोरस ज्यादा हो गए। और हर्बिवोरस मतलब वेज आइटम भी खाने लगे, पेड़ पौधे, फल फूल, कंदमूल जिसको कहते हैं, है ना। वो हर तरह की वेराइटीज को वो सिलेक्ट करते गए और उनके जीवन में परिवर्तन आता गया, ठीक है। नेक्स्ट है, पीपुल डोंट नो अबाउट द एडिबल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। उस जमाने में, मैं जैसा कि मैंने चर्चा किया, उस जमाने में इसका ज्ञान नहीं था। ये ज्ञान धीरे धीरे आया, और ये ज्ञान तब आया है, पहले तो ये उनका ध्यान ही नहीं गया, लेकिन धीरे धीरे किसी ने उसमें से, उन्हीं में से
कुछ लोगों ने few of the early humans might have thought that ये लटका हुआ क्या है ना? जैसे आप लोग जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कोई चीज रख दो, एक पेन उठा के उनके सामने रख दो, तो वो अपना क्रॉलिंग करते करते आएगा, पेन उठाएगा, मुंह में डाल देगा, है ना? दे पुट द पेन माउथ, कुछ भी है, ये माउस है ना? इसको नहीं समझेगा, उठाएगा, उसको मुंह में डाल देगा, ऐसे। दिस इज व्हाट इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। मोबाइल है, मोबाइल को मुंह में डाल देगा, ऐसा। ये सारी चीजें हैं उसके साथ, क्योंकि उसको जो एक्सपीरियंस करने का जो साधन है वो मुंह में डालता है, माउथ में, जैसे व्हेन ही पुट्स द थिंग्स। और जो वो खाता था, उसकी मम्मी ने उसको खिलाया छोटे बच्चे को, तो उसको मुंह में ही डाल के खिलाया, तो उसको टेस्ट मिला, तो वो सोचता है कि हर चीज जो है खाने वाली है और उसको मुंह में डालना ही है, तो मुंह में डालता है, कभी मिर्चा खा लेगा, कभी कुछ कर लेगा, कभी कुछ कर लेगा। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. देखोगे ना तो वैसे ही करते, बिकॉज दे वांट टू एक्सपीरियंस, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। और इसमें आप जैसे बड़े भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना और उनको प्रोटेक्ट करना। भाई समझ रहे हो? Sir. हाँ, Yes, sir. चलो Yes, आगे sir. बढ़ो बेटा। Yes, sir. Okay, sir. How did the hunter-gatherers make the tools? Answer: archaeologists have found some of things hunter-gatherers made and used. People made and used tools of stones, wood, and bones, of which stone tools have survived best. Question number 2. How did the hunter-gatherers make the tools? Answer: archaeologists have found some of the things hunter-gatherers made and used. People made and used tools of stones, wood, and bones, of which stones tools have survived best. ओके, बस अब रुको, इसको हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। अब पढ़ेंगी कनिष्का सिंह। कनिष्का क्लास में है बेटा? कनिष्का, 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 चलो। कोमल मीना नेक्स्ट। कोमल मीना, कोमल बेटा फास्ट, जल्दी करो, टाइम नहीं है। कुछ शर्मा नेक्स्ट। कुछ शर्मा, इनका नाम मैं बोल दिया, वो चलेगा, उनको फिर मौका नहीं दूंगा। कुछ शर्मा, नो। मानसी, नो। ऋषिका शर्मा, Yes, sir. हाँ फास्ट बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 What are the purposes क्वेश्चन नंबर 2, stones हाउ डिड द हंटर were गैदरर्स used? मेक द टूल्स? सुनिए ध्यान से। Archaeologists have. हाउ डिड How did the hunter-gatherers make the tools? Answer: archaeologists have found some of the things hunter-gatherers made and used. People made and used tools of stone, wood, and bone, of which stone tools have survived best. ठीक है। हाउ डिड द हंटर गैदरर्स मेक द टूल्स? उन्होंने अपने टूल्स, हथियार कैसे बनाए होंगे? दिस इज अ क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप सोचो कि आपको कुछ कह दिया जाए कि आपको बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? तो आपके पास जो साधन होगा उन्हीं से बनाओगे, राइट? तो उनके पास कोई मीन्स नहीं था बनाने का। उनके पास मीन्स क्या था? वही था उनका। वो तो उनको उसी से उन्होंने तराश के, उन्होंने उसको कट करके, पीट करके उन्होंने किया। पेड़ पौधे उनके थे, वो साधन, उन्हीं पेड़ पौधों को उन्होंने कुछ शेप दिया। जैसे मान लो लकड़ी है, ये लकड़ी है मान लो, उन्होंने अपना सोचा कि लकड़ी को, जानवरों को हम कैसे मारेंगे? हाउ विल किल द एनिमल्स? उनको मारते हो भाग जाते हैं, उनको चोट नहीं लगती है, फिर वो मरेंगे नहीं तो हम खाएंगे क्या? पहले सब लोग तो वैसे ही थे, खाते थे। तो उन्होंने क्या सोचते सोचते सोचते, कभी उन्होंने ऐसे ऐसे किया होगा मान लो अपने हाथों पर या पैरों पर, तो उनको चोट कम लगी होगी। लेकिन जब उसको उनको ना हल्का सा उसको किया, और जब ये ऐसे पॉइंटेड हो गया, देखो पॉइंटेड हो गया ना, तो जब ये ऐसे पॉइंटेड हुआ होगा तब उन्होंने कहा कि उनको दर्द हुआ होगा। ओ, जब मुझे दर्द होगा तो उनको भी दर्द होगा, है ना? जैसे आप खाने के समय में कहते हो ना यम्मी यम्मी, तो वैसे उन्होंने विद जॉय, यस आई हैव डिड, इट इज माय इनोवेशन, इट इज माय आविष्कार, इट इज माय डिस्कवरी। समझ लो? तो ये इस तरीके से ह्यूमन बीइंग का जो इनोवेशंस था वो बढ़ता गया। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। क्या जो उनके आसपास रिसोर्स था, उनके एनवायरनमेंट में जो अवेलेबल था। पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन्स, बिल्कुल नेचुरल बात है।
स्टोन तो पैलियोलिथिक एज में आपने देखा, अपर पैलियोलिथिक, है ना, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक में डिवाइड हम करते हैं, ठीक है। वुड एंड बोन ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट, इनके जो बने हुए थे टूल्स ये काफी लंबे समय तक थे। पहले तो जो अर्ली ह्यूमंस था वो तो स्टोन एज में ही रहा ना, सबसे पहले तो स्टोन से उसकी मुलाकात हुई और स्टोन्स को ही उसने फ्रिक्शन किया, जब रगड़ा, क्योंकि आप देखो अपने हाथों को ऐसे रगड़ो, देखो आपको हीट आता है, बहुत देर तक करोगे ना तो बहुत तेज हीट आएगी। देखो ये आप सब योगा करने वाले बच्चे अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो Yes, sir. तो स्टोन टूल्स से उन्होंने फायर का आविष्कार किया, तो सब कुछ उन्होंने स्टोन के माध्यम से ही किया। धीरे धीरे जब जिंदगी बदलती गई, उन्होंने ऑब्जर्व किया तो वो लकड़ी भी उनके जीवन में आ गई, और बाकी चीजें जो है बोन्स वगैरह का भी देखा कि ये भी हार्ड है, लोग मर गए होंगे और उनका बोन्स पड़ा होगा, है ना, या जानवर मर गए होंगे उनका बोन्स पड़ा होगा, तो उस बोन्स को उन्होंने यूज कर लिया, ठीक है, क्योंकि हार्ड है। फिर जानवर को ऐसे मारा होगा या खुद को ऐसे किया होगा, चोट लग गई होगी, हाँ ये यस 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 दिस इज बेस्ट, दिस इज बेस्ट, ऐसे कुछ किया होगा, जंप किया होगा, है ना, बोलो भाई। Yes, sir. Yes, हम लोग स्कूल में Yes, एक sir. डांस करते थे, हाँ, हम लोग स्कूल में एक डांस करते थे, हम लोग के टीचर करवाते थे, वो था जंगली डांस था, देखो मैं भूल रहा हूँ, भूल रहा हूँ, चलो याद नहीं आ रहा, इस समय याद नहीं आ रहा, याद आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा देसिका। Yes, sir. What are the purposes stone tools were used for? Answer. For various purposes, stone tools were used like point number 1, to cut meat and bone, to scrape bark from trees, to scrape hides, animal skins, to chop fruit and roots, to make spears and arrows for hunting, to chop wood for firewood, and to make huts. ओके Question number ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आपने पढ़ा, अब इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ो कि व्हाट वर द पर्पसेस, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट आर नहीं लिखिएगा, व्हाट इज द पर्पस और व्हाट आर द पर्पसेस नाइफ इज यूज्ड बाय ऋषिका, है ना। तो ऋषिका के हाथ में अगर नाइफ आ जाए तो ऋषिका क्या क्या यूज कर सकती है। टू कट, पहला वाला शायद नहीं होगा, है ना। टू स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज, ये हो सकता है। टू स्क्रैप हाइट्स, ये भी नहीं होगा हमारी समझ से। टू चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, इसका तो यूज करती होगी ऋषिका, राइट। ओके, टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज, कभी कभी बचपन में हम लोग भी जो तीर धनुष का जो है टीवी में जब सीरियल आता है देखते हैं ना, तो जैसे हमारे घर में मैंने बच्चों को देखा तो वो मार्केट में गए ना तो वो एरो एंड वो परचेज करने के लिए कहते हैं, तो कभी कभी वो खुद ट्राई भी करते हैं, जिसे हम लोग अपने बचपन में ट्राई करते थे। तो चॉप वुड फॉर फायरवुड, ये भी आप लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन गांव में अभी भी लोग ये काम करते हैं, वो एक्स को लेके काटते हैं, कभी देखा आपने? Yes, मेरी दादी करती है। Yes, sir. वेरी Yes, गुड। sir. मैंने देखा. हाँ, दो दादी लोग तो करती होंगी, दादी लोग इसलिए तो मजबूत होती है ना। हाँ, अब आजकल जो लोग है ना कमजोर हो गए हैं। सर मैंने भी किया है। हाँ, वेरी गुड, हाथ बचा के करना बेटा, पैर बचा के करना, है ना। कोई भी काम करना बुरा नहीं है, लेकिन सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो व्हाट वर द पर्पसेज स्टोन टूल्स वर यूज्ड बाय द अर्ली ह्यूमन। तो ये सारे आपके ऑप्शंस है, कट मीट एंड बोन। उस जमाने में जिस तरह के भोजन लोग करते थे उसी तरह का यूज करेंगे। स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज, ठीक है, उसकी छाल, तो अर्जुन की छाल, है ना। आज आयुर्वेद में, आप आयुर्वेद का नाम सुने हो ना? Yes, sir. हाँ, Sir, Yes. homeopathy. यस, उसमें Yes, sir. पेड़ पौधों से बहुत सारी हम चीजें निकाली जाती है, जिसको हम मेडिसिन कहते हैं, औषधि कहते हैं, ठीक है। तो वो बार्क जो है, इसी तरह मेरे दिमाग में आया कि अर्जुन की छाल, उसमें जो है मान लो कि अंदर कुछ पेट में ऐसी चीजें हैं, प्रॉब्लम हो रही है, या ब्लड के प्यूरिफिकेशन में, या कुछ ब्लीडिंग टाइप का कुछ प्रॉब्लम है, तो उस तरह में अर्जुन की छाल बहुत यूज किया जाता है। उसी तरह एक सेमल का जो रुई निकलता है, एक पेड़ होता है, उसकी छाल जानवरों के लिए बहुत यूजफुल होती है। इसी तरह घुटनों का दर्द होता है तो धतूरे का जो होता है ना, उसकी पत्तियां को लोग गर्म करके उसको लगाते हैं, उसमें बहुत आराम मिलता है। मतलब मैं तो मेडिसिन नहीं करा रहा हूँ आप लोगों का, बस मैं ऐसे बता रहा हूँ कि ये बताने के लिए कि बहुत सारा यूज अर्ली, बहुत पुराने समय से ये होता आ रहा है,
ठीक है। तो उसके लिए भी उन्होंने यूज किया स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज टू स्क्रैप हाइड्स, एनिमल्स का जो है स्क्रैप निकाल लिया, उनका हाइड्स निकाल लिया, इसको खाल कहते हैं हिंदी में। टू चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग, टू चॉप वुड फॉर फायर। ये सब सारे जो है वो यूज उन्होंने किए थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब पढ़ेंगे प्रिंसी देवी। प्रिंसी बेटा Okay. क्लास में है? जल्दी क्लास में हो बेटा प्रिंसी। Question. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ How डिड द did आर्कियोलॉजिस्ट how did the archaeologists know about the factories? Archaeologists have found blocks of stone tools that were made of perhaps discard because they were not perfect for and just for was stone left behind at these sites. So from these evidence, the archaeologists knew about the factories. Question number 4. How did the archaeologists know about the factories? हाउ डिड द आर्कियोलॉजिस्ट नो अबाउट द फैक्ट्रीज? आर्कियोलॉजिस्ट फैक्ट्रीज के बारे में कैसे जाने? इसको 2 बार पढ़ना है ना बेटा, ठीक है, पढ़ो जल्दी से। Okay. How did archaeologists know about the factories? Answer. Archaeologists have found blocks of stone tools that were made of and perhaps discarded because they were not perfect and just for waste stone left behind at these sites. So from this evidence, the archaeologists knew about the factories. ठीक है, जब आप कोई काम करते हो ना, जैसे आपने देखा सीबीआई इंस्पेक्टर या चोर चोरी कर ले आता है, या मान लो कि आजकल पेपर वगैरह में आता है मर्डर या कोई घटना घटती है, तो अगर कोई घटना घटती है ना और घटना करने वाला, इंसिडेंट करने वाला व्यक्ति तो भाग जाता है, लेकिन इसके बाद कौन आता है? सीबीआई या पुलिस आती है। गेट इन माइंड? तो ये जब पुलिस आते हैं तो क्या होता है, जब वो घटना करने वाला तो चला गया, लेकिन वो कुछ ना कुछ निशान छोड़ जाता है। आजकल बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ही बन गया है। जब आप बीएससी और एमएससी करोगे केमिस्ट्री में, तो आपको एक स्कोप मिलेगा जॉब का, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसमें इस तरह का फिंगरप्रिंट वगैरह को पढ़ना। हाँ, ये कि आप कहीं भी काम करो, जैसे माउस है, हमको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस पर हमारे उंगलियों के निशान या कुछ भी, तो ये सब वो पढ़ते हैं, वो पढ़ाई उसकी होती है। दूसरी तरफ आर्कियोलॉजिस्ट जो है, जब ह्यूमन बीइंग, अर्ली ह्यूमंस ने कुछ काम किया होगा, कुछ बनाया होगा, तो उसके कुछ एविडेंस छूट गया होगा, या कोई हथियार बहुत अच्छा नहीं बन पाया हो, तो उसको लगा कि ये हमारी यूज का नहीं है, छोड़ दिया। लेकिन जब बाद की पीढ़ी ने देखा, आज के आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा, तो इसने ऐसा चीज छोड़ा, ये तरह का, ओके, तो उसको देख के उनको समझ में आया कि ओ, पहले के लोगों का ऐसा ऐसा बनाने का तरीका था, ये इस तरह के हथियार बनाते थे वो, देयर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ टूल्स दे यूज्ड एंड दे मेड। तो ये फैक्ट्री के बारे में हमको कैसे मिला? उन्होंने एविडेंस छोड़ा, जहां भी वो बनाते थे उसको उन्होंने वहां पर एक कुछ ना कुछ एविडेंस वहां छोड़ दी, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब पढ़ेंगी कौन? अब पढ़ेंगे योगिता। मैं सबको चांस देना चाहता हूँ बेटा, बहुत बच्चों को चांस नहीं मिल पाता है। योगिता नहीं, विशाल, मैं इंतजार नहीं करूंगा, ये तो है, वंश, सूर्यांशु। Yes, sir. ओके, चलिए चलिए फास्ट पढ़ेंगे। Yes, sir. Question 5. What were the major agriculture produce at that time? At that time, major agriculture produces were several grains bearing grasses included wheat, barley, and rice grew naturally in different parts of the subcontinent. Men, women, and children probably collected these grain as food and learned where they grew and when they ripened. हाँ, रिपेयर मतलब कब पक गए, कब पक गए मतलब मैच्योर्ड हो गए, ठीक है। व्हाट वर द मेजर, 2 बार पढ़ो बेटा। Yes, sir. Question number 5. What were the major agriculture produces at that time? At that time, major agriculture produces were several grain-bearing grass, included wheat, barley, and rice, grew naturally in different parts of the subcontinent. Men and women and children probably collect these grain as food and learned where they grew and when they ripened. ओके, वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सन्मति, पढ़ेंगे सन्मति, पढ़ेंगे बेटा।
सर सन्मति नहीं है क्लास में। नहीं है, ओके। संदीप, संदीप, सर कहना है। संदीप 1 मिनट बोलने की जरूरत नहीं बेटा। संदीप नहीं है। शोभित, शोभित, सृष्टि, सृष्टि है नहीं, ओके। विशाल नहीं है। भाव्या, भाव्या तो होंगी। भाव्या की आवाज बेटा नहीं, आपका Yes, नेटवर्क sir. का कुछ इशू है, नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है भाव्या। सर आवाज आपको आपकी- आवाज आ रही है? हाँ आप पढ़ो, पढ़िए भाव्या, पढ़िए। Okay, sir. Can you think of any reason why the dog was perhaps in the list of animal to be tamed? Following could be the possible reason that the dog might be the first animal to be tamed. Dog could help in the earlier people in hunting. Second, dog could help in providing safety and security to humans and their foods from wild animals. Dogs were much loyal and compared to another wild animals. करेक्ट। Other extreme weather conditions, dog could be eaten as follows. In China, Korea, and tribal areas of India and Africa, dog meat is still served today. ओके, तो इस दो ये तो these are the ways, or these were the reasons, better to say regions. These were the reasons why early humans used dogs, or some of the reasons still we find it is very much true. ठीक है, हंटिंग और ये तो हम लोग नहीं देख सकते हैं, बट यस डॉग्स वेर मच लॉयल कंपेयर टू द अदर वाइल्ड एनिमल्स। अब वाइल्ड एनिमल्स से तो हम लोग मिलते नहीं है, हाँ, लेकिन डॉग को हम देखते हैं अपने आसपास जितने भी एनिमल्स होते हैं ना, डॉग के बारे में हम इतना कह सकते हैं कि डॉग इज एन एनिमल विच कैन इजिली टेम्ड। इसको बड़े आराम से पालतू बनाया जा सकता है, और ये एक म्यूचुअल डिपेंडेंसी थी मनुष्य और डॉग की आपस में। डॉग को भी एक रिक्वायरमेंट था कि डॉग वाज नॉट फिटिंग, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का जो सिद्धांत है उस पर भी डॉग थोड़ा सा कमजोर पड़ता था जंगली जानवरों की अपेक्षा। उसके पास एक कैपेसिटी थी, वो सूंघने की शक्ति थी, ठीक है, सुनने की शक्ति थी, ठीक है। तो वो चीज जो है बहुत काम की थी अर्ली ह्यूमंस के लिए, कि वो दूर से ही पता कर सकते थे कि कोई खतरा तो नहीं है, डॉग उनको अलर्ट कर देता था, तो डॉग भी बच जाता था और ह्यूमन बीइंग भी बच जाते थे। तो ये बहुत सारे जो कारण हैं, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा है आपके लिए कि डॉग शुरू से ही हम देख रहे हैं कि हम जब से वो संभालते हैं, एंड वी आर सीइंग दैट कि हम लोग अपने दादी और दादी के ज़माने से देख रहे हैं कि डॉग को हम यूज़ करते हैं टेमिंग करने के लिए, एक बहुत ही आसानी से टेम्ड हो जाता है। इसलिए हेलो फाइन। Sir, can I repeat the question? नो, इस क्वेश्चन को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन को रिपीट करने की, ठीक है Okay, बेटा। sir. हाँ 1 मिनट। नेक्स्ट मैं सबको मुस्कान पढ़ेंगी, मुस्कान जल्दी, मुस्कान। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू थिंक हंटर गैदरर्स वुड हैव मेड एंड यूज्ड पॉट्स? गिव रीजंस फॉर योर आंसर, वेट फास्ट। सर मुस्कान नहीं है। नहीं है। कुछ शर्मा, जानवी, Yes, sir. वेट फास्ट। Okay, sir. Apart from food, what are the other things that could have been obtained from animals? What are animals used for today? Answer: apart from food, some other things also could have been obtained from the animals, like the service of animals, such as pulling the carts and carrying goods from one place to another place, skin of animals, etc. Animals like ox, buffalo, horse, mule, and elephant are in use for carrying goods today. ओके, सर चलो दोबारा एक बार पढ़ो इसको वंस मोर। बेटा अब ये लास्ट रीडिंग है क्योंकि इसका टाइम हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट sir. क्लास के बच्चे ज्वाइन कर Apart रहे from हैं। food, what are the other things that could have been obtained from animals? What are animals used for today?
Apart from food, some other things also could have been obtained from the animals, like the services of animals such as pulling the carts and carrying goods from one place to another place, and skin of animals, etc. Animals like ox, buffalo, horse, mule, and elephant are in use for carrying goods today. यस, चलो ठीक है। तो इसी के साथ हम आज का ये वाइंड अप करेंगे बेटा, क्योंकि हाँ ओके Yes, sir. राइट। Yes, sir. Okay, sir. आपको मैंने Yes, ये sir. आंसर भेज दिया है, ये रिवीजन भेज दिया ना आपको। Yes, sir. नोटबुक में भी करना है। राइट करेंगे आप लोग। तब तक के लिए बाय बाय। और जो बच्चे नए आए हैं उनको इस ग्रुप में जोड़ लेंगे आप, ठीक है। सर ओके सर, हमें ये सर रिवीजन कॉपी में करना है। इसको पढ़ के याद करके तब